उस दिन जोरों से बिजली चमक रही थी और बादल भी गरज रहे थे। रायन स्कूल में था। वो यूकेजी कक्षा में है। उसकी माँ सुजाता को समझ नहीं आ रहा था कि वो रायन को स्कूल से कैसे लेकर आए। उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने मन में सोचा, बिजली इतनी चमक रही है, बादल बड़े जोर जोर से गरज रहे हैं, बारिश भी इतनी तेज हो रही है, मेरा बेटा डर जाएगा। ये सोचकर वो परेशान हो रही थी। जल्दी जल्दी वो स्कूल पहुंची। बारिश कुछ हद तक रुक चुकी थी, मगर बिजली का चमकना और बादल का गरजना नहीं रुका। स्कूल की घंटी भी बज चुकी थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। सुजाता भागकर अपने बेटे की कक्षा की ओर लपकी। वहां रायन अपने कक्षा के बाहर खड़ा था। वो आसमान की ओर देखकर जब भी बिजली चमकती जोर से हंस पड़ता। सुजाता हैरान थी। मेरा बेटा बिजली चमकने पर घबराने के बजाय मुस्कुरा रहा है। वो उसके पास जाकर उससे पूछती है, रायन, तुम हंस क्यों रहे हो? रायन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी, परमेश्वर जी मेरी तस्वीर खींच रहे हैं। मैं तस्वीर में अच्छा दिखना चाहता हूँ, इसलिए फोटो के लिए मुस्कुराकर पोज दे रहा हूँ। सुजाता अपने बेटे की इस बात पर हंसने लगी। हाँ मित्रों, इस जीवन को हम साधारण रूप से जी सकते हैं, मगर हम लोग इसे उलझा कर रखते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर, जो हमारे बस में नहीं है उनके लिए चिंतित होकर, जो हमें मिल नहीं सकता उसके लिए तड़प कर, दूसरों को दुख देकर, दुख में दुखी होकर जीवन को संकट में डाल देते हैं। बीती हुई बातों को सोचकर, चिंतित होकर, भविष्य के बारे में परेशान होकर, डर कर हम वर्तमान को खो देते हैं। दोस्तों, अनावश्यक चीजों की ओर ध्यान लगाकर, चिंतित होकर अपना जीवन व्यर्थ न गवाएं। अपनी चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दीजिए और अपनी जरूरतों को उनके हाथों में सौंपकर आप निश्चिंत रहिए। बाइबल में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।